स्टूडेंट एक्सरसाइज 15.4 को समझने से पहले हमें ये एंगल्स को और उसकी अननोन वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ सीख लें कि अननोन वैल्यूज़ को या अननोन साइड को कैसे फाइंड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये अननोन साइड्स ये वाली हैं, ये जो P है इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इस P की, तो इजिकल्स टू इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, Q है इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं, R की वैल्यू देखें 2 है, R की वैल्यू 2 है, ये हमें मालूम है। तो हम किस तरीके से अननोन साइड्स को कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ हमें समझने की है और इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको किस तरह से देखेंगे और कैसे समझेंगे स्टूडेंट, अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा अच्छे से तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी 15.4 एक्सरसाइज, और 15.5 को भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करें जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहली जो चीज़ है कि हमें अगर कोई अननोन साइड फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पर ये Q है, इसकी ये अननोन है, और ये जो P है ये भी एक अननोन है, इसकी भी साइड हमें फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, हम एक नोन साइड रखते हैं और एक अननोन साइड रखते हैं। यानी अगर हमें कोई अननोन फाइंड करनी है, अननोन मतलब जो मालूम नहीं है, जैसे ये P मालूम नहीं है, जैसे ये Q हमें मालूम नहीं है, अगर हमें ये मालूम नहीं है तो इनको मालूम करने के लिए एक नोन साइड इसके साथ हमें रखनी पड़ेगी। रखने से क्या मुराद है अभी मैं समझाने लगा। देखें, हमने हमेशा ये नोन और अननोन साइड जो रखनी है, साइड को मालूम करने के लिए अननोन को किसी एंगल के लिहाज से रखनी है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा फंक्शन बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर फंक्शन समझाए थे। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट है, ये आपको याद होगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट के अंदर ये जो फार्मूला नंबर 4 है, चार्ट नंबर 4, चार्ट नंबर 4 जो है, इसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा हुआ है साइन A/C से मुराद मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट का मतलब है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, और इसी तरह से कॉसेक का मतलब है हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और बेस अपॉन एल्टीट्यूड। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसके मुताबिक हमने नोन और अननोन साइड को फाइंड करना है, और ये चार्ट हमें अच्छे से याद होना लाजमी है। इस चार्ट की मदद से हम 15.4 और 15.5 को समझेंगे। इसको याद रखने के बाद अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको पहले याद कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये जो A लिखा है इसका मतलब एल्टीट्यूड है, और C का मतलब हाइपोटेन्यूज है। A और C का मतलब A और C नहीं है, जो चार्ट या फिगर के अंदर जो वैल्यू बनी होती है, जैसे कि यहाँ पर फिगर है, इसके अंदर अगर कहीं A या C या B आ रहा है तो उसका मतलब एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज नहीं है। पर यहाँ जो A B C जो लिखा हुआ है, A एल्टीट्यूड है, ये C हाइपोटेन्यूज है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है इस चार्ट के अंदर, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी समझाया था, इस बात को अपने ज़हन नशीं रखना है, ठीक है। तो अब हम इसके लिहाज से कि अगर हमें कोई एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज की साइड अगर हम लेंगे तो ये हमें साइन का फंक्शन लेना पड़ेगा, हमें साइन का फंक्शन लिखना पड़ेगा। अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज उठा रहे हैं, दो साइडें, ये देखिए बेस भी एक साइड है, हाइपोटेन्यूज एक साइड है, तो अगर हम ये दो साइडें ले रहे हैं तो हम कॉस का फंक्शन उठाएंगे, और अगर हम एल्टीट्यूड और बेस उठा रहे हैं तो हम टेंजेंट का फंक्शन उठाएंगे। तो ये फंक्शन जो हैं इस तरीके से हम इनको डील करते हैं, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से नोन और अननोन साइड उठानी है, तो नोन और अननोन साइडें भी दो हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम इस एंगल के लिहाज से एक ये साइड और एक ये साइड, हम ये साइड मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये नोन साइड है, इसकी देखें वैल्यू मालूम है, तो हम नोन साइड और एक अननोन साइड उठाएंगे और इस एंगल के लिहाज से उठाएंगे। चाहे तो इस एंगल के हिसाब से उठाएं, चाहे इस एंगल के हिसाब से उठाएं, 90 के हिसाब से नहीं उठाएंगे। इन दोनों एंगल्स जो 90 के अलावा होते हैं उनके हिसाब से आपने नोन और अननोन उठाना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं देखो क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई हमें अननोन साइड फाइंड करनी है, जैसे कि P फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें एक नोन जैसे कि ये और एक अननोन साइड उठानी पड़ेगी, लेकिन एंगल के लिहाज से। मर्जी है कोई भी एंगल उठा लें, वैल्यू वही आएगी, आंसर वही आएगा, गलत नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अभी हमें ये एंगल मालूम है, तो इस एंगल के लिहाज से ये है एल्टीट्यूड और ये इसका बेस है, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया और ये बेस हो गया। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट में याद भी किया था कि ये जो हमारे पास एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अच्छा वो जो हम उठा रहे हैं वो है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस कौन सा फंक्शन है, ये देखें एल्टीट्यूड अपॉन बेस ये वाला फंक्शन है, टेंजेंट यानी एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो हम यहाँ पर टेंजेंट का फंक्शन यूज करेंगे,
और अगर हम ये वाली साइड मालूम करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा, अब दूसरे तरीके से, अब मतलब वही तरीका है लेकिन हमने क्या करना है, अब ये वाली साइड फाइंड करने जा रहे हैं, क्यू वाली साइड। तो हमें अगर ये नोन साइड फाइंड करनी है, अननोन साइड फाइंड करनी है, तो हमें एक नोन एक अननोन उठाना है और एंगल के लिहाज से उठाना है। अगर ये एंगल नोन है तो इसके हिसाब से उठाएंगे, और अगर ये नोन है तो इसके हिसाब से भी उठा लें, बेशक इसके हिसाब से उठाएं। नोन एंगल के थ्रू हम उस साइडों को उठाएंगे और फंक्शन चेक करेंगे। दोबारा सुने, इस एंगल के हिसाब से एक नोन एक अननोन साइड्स को उठाकर फंक्शन चेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा है, फंक्शन से मुराद ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन कॉस टेंजेंट, ये फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं, हमने साइड्स के हिसाब से फंक्शन चेक करना है। तो अब हम इस एंगल के हिसाब से हम ये अननोन साइड फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि 15.4 में यही है कि ये जो साइड है अननोन है, इनको फाइंड करें, एंगल अननोन है, इसको फाइंड करें। तो अब हम ये जो Q को फाइंड करने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम इस एंगल के हिसाब से अगर देखें तो ये हो गया एल्टीट्यूड, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा फंक्शन होता है, आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट के अंदर, ये एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन का फंक्शन होता है, तो हम साइन का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमने चेक करनी, जैसे पहले टेंजेंट का फंक्शन बन रहा था एल्टीट्यूड अपॉन बेस। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि हम एल्टीट्यूड पहले ना उठाएं, पहले उठा लें हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड, यानी उल्ट कर लें। यानी ये देखें, जैसे इसी फंक्शन को Q को हम फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल के लिहाज से पहले एल्टीट्यूड की बजाय पहले हम हाइपोटेन्यूज को उठा रहे हैं और हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड उठा रहे हैं, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हाइपोटेन्यूज रख रहे हैं फिर एल्टीट्यूड रख रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज रख रहे हैं और एल्टीट्यूड रख रहे हैं, तो फंक्शन चेंज होगा, वैल्यू आंसर वही आएगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसमें देखिएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि हाइपोटेन्यूज पहले रख रहे हैं और एल्टीट्यूड को बाद में रख रहे हैं, तो कोसेक का फंक्शन आ जाएगा, और कोसेक के फंक्शन के हिसाब से जब हम वैल्यू को फाइंड करेंगे अननोन को, तो उसका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हमने साइन के हिसाब से फाइंड किया था। तो साइन तब लगेगा जब एल्टीट्यूड आएगा और फिर हाइपोटेन्यूज आएगा, और कोसेक तब लगेगा जब हम हाइपोटेन्यूज को पहले रखें और एल्टीट्यूड को बाद में रखें। तो अब ये किस तरीके से अमल में आता है, एक साइड हम फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहले इसको फाइंड कर रहे हैं, ये देखें ये Q को फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये हो गया इसका एल्टीट्यूड और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा फंक्शन है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज फंक्शन है साइन का फंक्शन है। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हुए लिखेंगे साइन, हम लिखेंगे साइन का फंक्शन उठा रहे हैं हम, और ये एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा यानी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगल हमने कौन सा चूज किया 30, तो हम 30 रखेंगे। अगर यहाँ पर 60 होता तो 60 लिखते, जो एंगल हमने जिसके हिसाब से चूज किया वहाँ वो एंगल रखेंगे। तो हमने 30 के हिसाब से एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज को रखा है, और एल्टीट्यूड हमारे पास जो है वो है 2 की वैल्यू है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो Q है। अब ये देखें, ये एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, ये देखें साइन 30 ये नोन है और ये 2 अननोन है, ये अननोन है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर एक अननोन हो तो उसका आंसर जरूर आता है, तो इसका आंसर अब जरूर आएगा। और किस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है, आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। साइन 30 1/2 के बराबर वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर हमने सीखा है वैल्यू निकालना। उसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/Q, ठीक है। अब देखें ये जो Q है ये 2 को यहाँ डिवाइड कर रहा है, उस तरफ इजिकल्स टू के जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम Q को ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे, और Q 1 ज़ा Q और 2 ने मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 4। तो ये हमारे पास देखें Q का आंसर आ गया, यानी अननोन साइड हमें मालूम हो गई बिल्कुल। और अगर इसी तरीके से अगर हमें यहाँ एंगल मालूम होता, तो इस एंगल के अगर रिस्पेक्ट भी हम Q को फाइंड करेंगे तो बिल्कुल वही आंसर आएगा, चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट मैं इसको भी एक प्रैक्टिस के तौर पर करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल लिखा हुआ है मैंने अननोन एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस अननोन एंगल की वैल्यू हम मालूम अगर करेंगे, क्योंकि ये 30 है ये 90 है, तो ये 60 का होगा लाजिमन। 60 का इसलिए होगा क्योंकि 90 डिग्री का सम होता है हर ट्राइंगल का, तो ये 30 90 और 60 180 हो जाएगा, 180 का सम होता है हर ट्राइंगल का। तो हम इसको 60 डिग्री कर लेते हैं, और अब इसके लिहाज से Q को फाइंड करके देखते हैं। अब देखिए, आप Q को फाइंड करने के लिए हमने इस एंगल के लिहाज से अगर हम देखें तो ये हमारा ये वाली जो साइड है ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। यानी मैंने कहा था कि एंगल के लिहाज से एक नोन और एक अननोन साइड रखनी होती है। क्या, एक नोन और एक अननोन साइड, ठीक है। इसको पक्का रिपीट करें, एक नोन एक अननोन। दोनों अननोन रखेंगे तो फिर फाइंड नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन में 2 अननोन आ जाते हैं तो वो फाइंड नहीं होते। अब इक्वेशन में एक अननोन आना जरूरी है।
तो अब यहाँ पर एक नॉन एक अननोन रख रहे हैं और इस एंगल के लिहाज से चेक कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमने 30 के डिग्री के हिसाब से चेक किया था, अब हम इस एंगल के हिसाब से अगर चेक कर रहे हैं तो अब आप देखें कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हिसाब से इस एंगल के लिहाज से ये तो हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज कौन सा फंक्शन होता है? अगर आप गौर से देखें तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस का फंक्शन होता है। तो हम कॉस का फंक्शन यहाँ लिखेंगे, जो फंक्शन बनेगा साइड्स के हिसाब से, जो फंक्शन बनेगा साइड्स के हिसाब से उसको हमने रखना है। तो हमने लिखना है ये कॉस और एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया और उसके बाद हम इजिकल्स टू करके लिखेंगे बेस यानी कि 2 और हाइपोटेन्यूज वापस q। तो आपको पता है कि cos 60 डिग्री जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 है। अगर आप चार्ट के अंदर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल में, भले चेक करके देखें, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो 1/2 लिखेंगे इजिकल्स टू 2 आ जाएगा अपॉन q आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि q यहाँ पर डिवाइड करा वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो q 1 q और 2 जाकर वहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 4। देखें वापस वही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा, बशर्ते कि आपने एंगल के लिहाज से साइड्स के हिसाब से फंक्शन सही उठाया। यानी जिस एंगल के लिहाज से हम जो दो साइडें उठा रहे हैं तो वो जो फंक्शन बना रही है वो फंक्शन उठाना है। यानी हम अगर एल्टीट्यूड ऊपर रख रहे हैं और है ना क्या कहते हैं फिर हाइपोटेन्यूज रख रहे हैं तो साइन का फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाइपोटेन्यूज पहले चूज कर रहे हैं और नीचे रख रहे हैं एल्टीट्यूड तो वो कॉसेक का फंक्शन हो जाएगा। इस लिहाज से अगर हम इसको उल्टा कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले बेस उठाया फिर हाइपोटेन्यूज उठाया, अगर हम हाइपोटेन्यूज अपन बेस उठाएंगे तो सीकेंड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ कॉस की बजाय सीकेंड लिखेंगे और फिर सीकेंड 60 की जो वैल्यू होगी वो लिखने के बाद हमारे पास आंसर हमेशा वही आएगा, दूसरा नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने समझना है, ठीक है। अगर हम ये बात समझ गए, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लें, लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लें 15.4 और 15.5 दोनों एक्सरसाइजेज जिसको स्टूडेंट बहुत मुश्किल समझते हैं बहुत ही आसान हो जाएंगी अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक चीज़ तो हम नोन और अननोन करके हम साइड फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि हमने क्यू फाइंड किया, इसी तरह से हम पी भी फाइंड कर लेंगे। अब एंगल अगर अननोन हो, जैसा कि यहाँ पर पहले थीटा लिखा हुआ था, जैसे ये एंगल हमें मालूम नहीं था, तो फिर एंगल को कैसे फाइंड करते हैं? साइड को तो किसी भी साइड को अगर हमने मालूम करना है तो एक नोन एक अननोन रखना है। याद रखें क्वेश्चंस के अंदर एक नोन जरूर साइड देंगे और एक एंगल भी दिया होगा। और अगर हमें दोनों साइड्स मतलब कि एंगल मालूम करना है तो दो साइड्स नोन रखनी पड़ेंगी, यानी हमें दो साइडें जो मालूम होंगी उसको रखना पड़ेगा। अगर जैसे मिसाल के तौर पर एक साइड मालूम है दूसरी मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक नोन एंड अननोन रखकर साइड मालूम कर लेंगे। अब ये वैल्यू भी, इसकी भी हमें वैल्यू मालूम हो गई कि 4 है क्यू की वैल्यू में। अब ये दोनों साइडें नोन हो गई, अब ये दोनों साइडें नोन होने गई तो इसके मुताबिक हम एंगल को चेक कर लेंगे। तो वो किस तरह से चेक करते हैं तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब दोबारा इसको हम थीटा कर देते हैं, 60 की बजाय थीटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कितना एंगल है। तो किस तरह से एंगल को कैसे निकालते हैं, तो एंगल को निकालने के लिए स्टूडेंट्स ये समझ लें कि एंगल को निकालने के लिए आपने क्या करना है कि एंगल को निकालने के लिए आपने एक नोन और दूसरी भी नोन साइड रखनी है। तो इस एंगल के लिहाज से ये देखा जाए तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है कॉस का फंक्शन। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं इसको एंगल को फाइंड करने के लिए, तो हम लिखेंगे कॉस, ठीक है स्टूडेंट। कॉस लिखने के बाद हमने एंगल जो अननोन है वो लिखना है, क्योंकि एंगल तो मालूम नहीं है ना, 30 या 60 नहीं, तो हमने थीटा लिख दिया या एक्स लिख दिया या वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, बीटा गामा कुछ भी, तो ये अननोन है। तो कॉस ये एंगल अननोन हो गया, तो दोनों नोन साइडें हमें रखनी पड़ेंगी। तो नोन साइड क्या है, एक तो हमने रखा था बेस और बेस ये था 2 और हाइपोटेन्यूज क्या था 4। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 2 2 2 4, तो हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा आ गया और इजिकल्स टू 1/2 वैल्यू आ गई। याद है आपको मैंने एक एक्सरसाइज समझाई थी कि उसमें एंगल सिर्फ फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, हम एंगल को यहाँ पर अकेला कर देते हैं, कॉस इस एंगल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस कॉस के फंक्शन को उस तरफ मूव करवाते हैं तो वो कॉस इनवर्स हो जाता है और 1/2। फिर हम चार्ट के अंदर वैल्यू देखते हैं कि कॉस की 1/2 वैल्यू किस एंगल पर है। तो हम एंगल की वैल्यू चेक करते हैं, मुझे याद, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से हम चार्ट के अंदर वैल्यू चेक करते हैं। कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास चार्ट है जो मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि ये चार्ट की वैल्यू है। ओह शिट, ठीक है,